हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रांची विद्यापीठ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परसेंटेज के सीरीज 2 में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताएंगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और उसको सबसे आसान तरीके से सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप कोई भी एग्जाम इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। चीनी की कीमत 20% कम हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में यानी 36 रुपये में 500 ग्राम्स अधिक चीनी खरीद पाता है। प्रति केजी चीनी की मूल कीमत मतलब ओरिजिनल प्राइस कम होने से पहले। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाता है। पहले तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि आपका घर का जो बजट था वो 36 रुपीज था, चाहे जितना केजी चीनी लाते थे। नेक्स्ट टाइम जब आप दुकान में गए तो पता चला कि चीनी की कीमत 20% कम हो गई है। तो दुकानदार बोला कि आप जो 36 रुपया दे रहे हैं इसमें और 500 ग्राम चीनी अधिक मिल सकता है। यदि आप कहेंगे कि हमें चीनी अधिक नहीं चाहिए, तब क्या विकल्प होगा? विकल्प होगा कि इसी 36 में कुछ पैसे वापस करेगा। तो सीधा सा वो कौन सा वैल्यू है जो ये इफेक्ट डाल रहा है कि 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं? तो ये 20%। तो आपके घर का बजट 36 रुपीज है, इसका 20% होता है 36 इंटू 20/100। तो ये हो जाएगा 25/100। तो ये हो गया 36/5 रुपीज। मतलब आपको इतना रुपया वापस कर देगा यदि आप 500 ग्राम चीनी नहीं लेते हैं। तो ये कंडीशन हो गया आपका न्यू। मतलब ये हुआ कि 500 ग्राम्स यानी 1/2 kg जो शुगर है, कितना रुपया? तो 36/5 रुपीज। ये न्यू रेट हो गया। न्यू कंडीशन है तो न्यू रेट। तो हमें 1 kg का निकालना है। इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे? इधर 2 से इंटू करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 से इंटू करेंगे। ये 2 और 2 कट गया तो ये हो गया 1 kg शुगर। कितना हो गया? तो 36 इंटू 2/5 रुपीज। लेकिन पूछा जा रहा है मूल कीमत यानी पहले की कीमत। तो इसको इफेक्ट डालने वाला है 20% कम, यानी 20% लेस पर दो आंकड़ा इंडिविजुअल, दो आंकड़ा होता है 100 और 80। तो 20% कम होने के बाद कीमत ये हुई थी, तो स्वाभाविक है कि पुरानी कीमत ज्यादा होगी। तो इस वैल्यू को हम लोग लिख डालते हैं। ये हो जाएगा 36 इंटू 2/5। पुरानी कीमत ज्यादा होगी क्योंकि कम हो गया था। अब पूछी जा रही है मूल कीमत यानी पुरानी कीमत, तो ज्यादा होगी। तो इन दोनों में देखते हैं कौन ज्यादा वैल्यू है। तो 100 ज्यादा है, उसको ऊपर लिख देंगे और 80 नीचे चले आएगा। अब ये कट जाएगा। 24 जा 80 होता है, 25 जा 100, 5 और 5 कट गया, 2 जा 4, 18 2 जा 36, यानी ये हो गया 18 रुपीज पर केजी ओल्ड रेट। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अंडों की कीमत में 25% की गिरावट यानी कमी के कारण कोई व्यक्ति 162 रुपीज का निवेश करके पहले की तुलना में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। तब अंडों की प्रति दर्जन मूल कीमत क्या थी? ये पूछा जा रहा है, मतलब पुराना रेट। तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज है कि आपके घर का बजट 162 रुपीज था, चाहे जितना दर्जन अंडा आता हो। नेक्स्ट टाइम जब आप गए, विजिट किए शॉप पर, तो 25% कम हो गई अंडे की रेट। तो स्वाभाविक है कि आपको दुकानदार बोलेगा कि आप इसी अमाउंट में 2 दर्जन अंडे अधिक ले जा सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, हमें 2 दर्जन अंडे नहीं चाहिए। तो दुकानदार क्या बोलेगा? इसके बदले में क्या करेगा? इसी 162 में कुछ रुपए वापस कर देगा। कितना करेगा? ये सब पर इफेक्ट डालने वाला कौन है? 25%। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले
162 का 25%, ये हो जाएगा 162 इंटू 25/100। 25 4 जा 100 होता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी हो गया 81/2 रुपीस। ये इतना दुकानदार, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं 2 दर्जन अंडे, तो ये दुकानदार वापस कर देगा। तो ये कैसा कंडीशन होगा? ये न्यू कंडीशन हो गया, क्योंकि 25% नया कंडीशन लागू हो गया, तो ये हो गया न्यू रेट, यानी 2 दर्जन अंडे की कीमत कितना? 81/2 रुपीस। ठीक है, यहाँ प्रति दर्जन की कीमत पूछी जा रही है, 1 दर्जन, तो हम लोग इसको 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए, 1 डजन कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से इधर डिवाइड करेंगे, तो इधर भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 डजन, यहाँ हो जाएगा आपका 81/4 रुपीस। ये हो गया नया कंडीशन, लेकिन यहाँ पूछी जा रही है मूल कीमत। तो सिंपल सा है, 25% की कमी हो गई है, 25% लेस। पर इंडिविजुअल 2 आंकड़ा आता है, एक 100 और 100 में 25% कम होगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? 75। सीधी सी बात है, पुरानी कीमत ज़्यादा होगी क्योंकि बाद में ये गिरावट आई है, तो ज़्यादा होगी, तो इस वैल्यू को लिख डालेंगे हम लोग 81/4। पुरानी कीमत ज़्यादा होगी, तो इन दोनों में हम लोग देखते हैं कौन ज़्यादा है। तो 100 ज़्यादा है, तो आने वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को ऊपर लिखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू नीचे आ जाएगा। 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 27 3 जा 81 होता है, तो यह हमारा आंसर आया 27। मतलब 1 दर्जन अंडे की पुरानी कीमत 27 रुपीस होगी, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग ओल्ड रेट। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन सी होगा, और इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में कभी भी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन की ओर। अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन अंडे की वर्तमान दर यानी करेंट रेट क्या है पर डजन? सिंपल सा, इस क्वेश्चन का भी सेंस वही है कि घर का बजट था 24 रुपया, चाहे जितना अंडा आता हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब शॉप पर विजिट किए तो 50% बढ़ गया अंडे का रेट। तो अब दुकानदार कहेगा कि हमें 24 रुपये में 4 अंडे कम देगा। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे 4 अंडे कम नहीं चाहिए, जितना पहले जाता था उतने ही अंडे मिलने चाहिए। तो दुकानदार बोलेगा कि तब और पैसा दीजिए। तो ये सारा कंडीशन किस पर डिपेंड कर रहा है? ये 50%। तो हम लोग 24 रुपीज का ना 50% निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 50/100, 52 जा 100, 12 2 जा 24, यानी 12 रुपीज। अब दुकानदार कहेगा कि ठीक है, आप 4 अंडे कम नहीं ले सकते हैं, तो 12 रुपया और दीजिए। तो ये कैसा कंडीशन? तो न्यू कंडीशन। तो 4x का कीमत कितना हो गया? 12 रुपया। ये कौन सा? तो न्यू रेट। ठीक है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है प्रति दर्जन, हमें यहां 12x चाहिए। तो 12 करने के लिए क्या करना होगा? हमें सिंपल सा 3 से इंटू कर दीजिए, तो इधर भी 3 से इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया 12x, 12 3 जा 36 रुपीज। ये कौन सा कंडीशन है? न्यू रेट चल रहा है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन ए होगा, और
न्यू रेट निकालना बहुत ही ईजी है, आप देख ही रहे हैं कि 2 या 3 स्टेप में निकल जा रहा है। तो इसी तरह से एग्जाम में भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4th क्वेश्चन की ओर। संतरे की कीमत में 20% की कमी से एक आदमी 54 रुपीज में 10 संतरे अधिक खरीद सकता है। प्रति दर्जन संतरे की कम हुई कीमत यानी न्यू रेट, मतलब कम हो गया तो नया कंडीशन तो न्यू रेट हो गया। यहाँ हमें न्यू रेट पूछा जा रहा है, तो ये आपका घर का बजट है, इस पर कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, तो 20%। तो पहले हम लोग ना 54 का 20% निकाल लेते हैं, कितना होता है 54 इंटू 20/100, 25 जा 100 होता है, ये हो गया 54/5। तो ये 10 संतरे का निकला 54/5। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहां कि 10 ऑरेंज की कीमत 54/5 रुपीज। लेकिन यहां पूछा जा रहा है प्रति दर्जन यानी 12 ऑरेंज। यहाँ 12 चाहिए, तो 12 करने के लिए हम लोग 12 से इंटू कर देंगे, सिंपल सी बात। 10 नहीं चाहिए, 10 से डिवाइड, यही काम हम लोग इधर भी कर देंगे, 12/10। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 12 ऑरेंज, ये हो गया 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये 6 4 जा 24 होता है, तो 4 आ गया, 2 लेफ्ट रह गया, 6 5 जा 30 और 2 ऐड हो गया तो 32/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.96। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन ए होगा, जो न्यू रेट है। तो यहां पर हम लोग न्यू रेट लिख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन की ओर। 20% की वृद्धि के कारण 4 kg कम चीनी 120 रुपये में उपलब्ध है। चीनी की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक कीमत क्या होगी, यानी प्रारंभिक मतलब पुरानी कीमत। तो सिंपल सा वही है क्वेश्चन, लिखने का तरीका अलग अलग है। मतलब आपके घर का बजट 120 रुपीज था, 20% बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि आपको 4 kg चीनी कम मिल रहा है 120 रुपीज देने के बावजूद। तो सिंपल सा आपके घर के बजट पर कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, तो हो गया आपका 120 का 20%, ये हो जाएगा 120 इंटू 20/100, 10 10 10 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 24 रुपीज। मतलब वृद्धि हो जाने के कारण आपको 4 kg चीनी कम मिलेगा। यदि नहीं कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं आप, तो आप इस 4 kg के लिए और 24 रुपीज दुकानदार को पे करना होगा। तो ये कैसा कंडीशन, न्यू कंडीशन, तो न्यू रेट यानी हो जाएगा आपका 4 kg शुगर की कीमत हो जाएगी 24 रुपीज, ये न्यू रेट। तो 1 kg का क्या होगा यहाँ, क्योंकि 1 kg पूछा जा रहा है, तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड, तो इधर भी 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा कट करके 1 kg। न्यू रेट है तो न्यू रेट लिख देंगे। 6 4 जा 24 होता है, यानी 6 रुपीज, ये न्यू रेट आया। लेकिन यहां पूछी जा रही है प्रारंभिक मूल कीमत, तो 20% वृद्धि यानी 20% मोर पर इंडिविजुअल, दो आंकड़ा आता है 100 और 120। तो सिंपल सा है कि यहां दिख रहा है कि 20% रेट बढ़ गया है, तो पुरानी कीमत कम होगी तो इस वैल्यू को हम लोग लिख डालेंगे। कम होगी तो कम देखेंगे इन दोनों में कौन सा वैल्यू है, तो 100 कम है, तो आने वाला वैल्यू कम होगा, तो कम को ऊपर, अगला वैल्यू नीचे। 6 2 जा 12 होता है और 25 जा 100, ये 5 रुपीज। तो इस प्रश्न के अनुसार आपकी पुरानी कीमत 5 रुपीज
पर केजी होगी। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 20% की कमी से ललिता 320 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाती है। गेहूं की मूल दर यानी मूल रेट प्रति केजी क्या थी? तो क्वेश्चन वही है, हम लोग सीधे सर अपने बजट का 20% निकाल लेंगे। 20% लिखा हुआ है तो 320 का 20% होगा 20/100। 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 32 टू जा हो गया 64। ये 64 रुपीज आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप दुकानदार को बोलेंगे कि हमें गेहूं अधिक नहीं चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा कि इसी 320 रुपीज में आपको 64 रुपीज वापस कर देगा। अगर नहीं वापस करेगा तो आप 5 केजी गेहूं अधिक ले जाइए। तो ये नया कंडीशन हुआ, यानी 5 केजी वीट की कीमत हो गई 64 रुपीज। तो यहाँ 1 केजी का पूछा जा रहा है, इसको 1 केजी में कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना काम इधर किए हैं उतना ही काम इधर भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 केजी कीमत हो गई 64/5। मूल कीमत पूछी जा रही है, तो यहां देखते हैं 20% की कमी, यानी 20% लेस पर दो आंकड़ा इंडिविजुअल आएगा। एक 100 में 20 कम हो जाएगा तो 80। सिंपल सी बात है कि नया जो रेट है वो 20% कम होकर के आ रहा है, तो पुरानी कीमत ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो हम लोग इस वैल्यू को लिख डालेंगे 64/5। पुरानी कीमत ज्यादा होगी तो इनमें देखेंगे ज्यादा कौन है, तो 100 ज्यादा है तो आने वाला वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा को ऊपर, कम वाला नीचे। 24 जा 80 होता है, 25 जा 100 होता है, 5 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 16 4 जा 64। तो ये 16 रुपीज पर केजी ये ओल्ड रेट हुआ। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन ए हुआ। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि औरों को भी फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।